ये पेपर लीक वाली सरकार नहीं चली। प्रधानमंत्री की चुप्पी को देख के, उनके विदेश दौरे को देख के हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे दे। अब देश उनसे चल नहीं रहा है। एक पेपर आप ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, बिहार में दांडी देखा, छात्रों को आप लाठी चला रहे हैं, सीबीएसई की चल रही मनमानी। एक छात्र अगर वो अपना जवाब मांगता है तो आप उसको पाकिस्तानी बता देते हैं। झारखंड सरकार की उच्च शिक्षा विरोधी नीतियों, लगातार होते पेपर लीक और परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियों के खिलाफ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन के राज्यव्यापी आह्वान पर धनबाद में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारी छात्र युवाओं ने सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक शहर के व्यस्तम रणधीर वर्मा चौक को पूरी तरह से जाम रखा, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इस चक्का जाम आंदोलन को प्रगतिशील बुद्धिजीवी मंच धनबाद ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है। घंटों चले इस जाम के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। छात्रों ने साफ लहजे में चिताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये पेपर लीक वाली सरकार नहीं चलेगी। हम साथ साथ प्रधानमंत्री की चुप्पी को देख के, उनके विदेश दौरे को देख के हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे दे। अब देश उनसे चल नहीं रहा है। एक पेपर आप ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, बिहार में दांडी देखा, छात्रों को आप लाठी चला रहे हैं, सीबीएसई की चल रही मनमानी। एक छात्र अगर वो अपना जवाब मांगता है तो आप उसको पाकिस्तानी बता देते हैं। ये सरकार पेपर लीक करा रही है, स्कॉलरशिप पे कटौती कर रही है। हमारा मेन विरोध है कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है इसको यूनिवर्सिटी तुरंत वापस ले। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है और इसमें राज्य सरकार को घेरने की साजिश की जा रही है। हम कहते हैं राज्य सरकार तो सी बात में पहले इस एनईपी की व्यवस्था को लाने वाली वो सरकार, वो पॉलिसी जिम्मेवार है। ये एनईपी का तीसरा चरण में ये क्लस्टर सिस्टम को लागू किया जा रहा है, तो वो एनईपी की पॉलिसी आप क्यों लाए? आपने कहा कि आप 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री देंगे। वो डिप्लोमा की डिग्री लेकर छात्र नौजवान कहाँ जाएगा? 2 साल की डिप्लोमा पे आपने कौन सा रोजगार निकाला है? आप कहते हैं 4 साल पे वो प्रोफेसर के लिए तैयार हो जाएगा, उसको रिसर्चर का पेपर दीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा का कैसा मजाक बना रहे हैं? टुंडी में कॉलेज है, अब टुंडी से बच्चा यहाँ पे आएगा पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर। ये तो मजाक ही हो रहा है छात्रों के भविष्य से। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ करने वाली ये सरकार, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे और क्लस्टर सिस्टम को तुरंत वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। हम छात्र, नौजवान, महिला, ये सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी है। ये सरकार चाहती है कि छात्र ड्रॉप आउट के लिए मजबूर हो जाए, छात्रों को ड्रॉप आउट करना पड़े। अगर आप ही बताइए, अगर कोई महिला टुंडी में पढ़ती है, अब उसको पीजी करने के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा 40 किलोमीटर दूर। क्या 40 किलोमीटर दूर के लिए आपने साधन रखा है? आपके पास व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था दीजिएगा तो वो साग बेचने वाली की बेटी, वो रेलवे स्टेशन में गुटखा बेचने वाले का बेटा, वो कैसे पढ़ाई करेगा? वो कहाँ से भाड़ा लाएगा रोज आने जाने का? यानी आप स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि बच्चे छोड़ दे पढ़ाई। आपके बयान में अभी आया, हम लोग देखे पेपर में कि पीके रॉय में किन किन सब्जेक्टों की पढ़ाई होगी। आज हमने देखा कि कैसे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में सीटें कम कर दी गई। आज का पेपर आप देखिए, सुदीप कुमार सोनू का बयान आया है। तो ये सरकार यदि आंख बंद कर ली है, ये एनईपी जैसी व्यवस्था को नहीं चला सकती तो उसको वापस ले ले। आप छात्र विरोधी काम कीजिएगा और हम छात्र खामोश रहेंगे, ये आपका भ्रम है। आज ये आंदोलन यहाँ है, कल ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुंच सकता है। यदि ये सरकार वापस नहीं लेगी तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। सड़कें लाल होंगी, इनकलाब के नारों से गूंजेंगी और कोई रास्ता नहीं है। आपको इस्तीफा दीजिए।